उमेश चंद्र यादव, पूर्व पार्षद, समाजवादी पार्टी से। आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है? ये आज नहीं, ये विगत कई दिनों से चल रहा है इस वार्ड में। SIR का फॉर्म हम समाजवादी की पूरी टीम इस वार्ड में लग करके जो भी व्यक्ति को छूटा हुआ है, जिसका नाम नया नहीं है वर्तमान में, उसका नाम भी हम लोग ऑनलाइन भरा जा रहा है। और SIR के तहत जो भी व्यक्ति नहीं पहुँच पा रहे हैं, फार्म जिनका नहीं समझ पा रहे हैं, कोशिश हम लोगों की है कि उनका भी फार्म हम लोग कंप्लीट करके उनको दिया जा सके। जी, पिछले 19 दिनों के अंदर 6 राज्यों में लगभग 16 BLO की मौत हो गई है। इस पर आपके क्या विचार हैं? उस पर मेरा ये कहना है कि SIR हो, लेकिन चुनाव आयोग का इतना भी दबाव नहीं होना चाहिए कि BLO एक सुबह घर से निकल जा रही है बेचारियाँ, और वो बिना खाए पिए मेहनत तो कर रही हैं, लेकिन अधिकारियों, जो चुनाव निर्वाचन के अधिकारी गण लोग हैं, इतना प्रेशर बना दे रहे हैं कि वो उनका कलेक्शन नहीं हो पा रहा। भाई फार्म तो वितरण कर दी, अब भरना तो मतदाता को है, और जब मतदाता उसको वापस ही नहीं करेगा तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि समय और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा करके इसको सही ढंग से, SIR का मतलब ये हो कि सही ढंग से हर एक मतदाताओं के पास पहुँचे और उनका कलेक्शन करवावे। मेरा नाम रजत कुमार है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी लोहिया वाहिनी। आज यहाँ पर SIR का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग विगत कई दिनों से SIR का फॉर्म लोगों की मदद कर रहे हैं और समाजवादी सहायता केंद्र हम लोग चला रहे हैं, और जिसमें लोगों का हम लोग सहयोग कर रहे हैं फॉर्म भरवाने में भी, और जो फॉर्म जिनके नहीं आए हैं, नए वोटर हैं, हम लोग वो भी भरा रहे हैं और उनका ऑनलाइन हम लोग SIR मैपिंग कर दे रहे हैं। ये फॉर्म फिलअप का जो प्रक्रिया, ये इस वार्ड का कौन सा क्या नंबर है? ये सरायनंदन वार्ड लगता है। यहाँ हम लोग कल भी थे, आज भी हैं हम लोग यहाँ, और कल भी हम लोग दूसरे क्षेत्र इसी सरायनंदन वार्ड में हम लोग कहीं और रहेंगे। वार्ड संख्या क्या है यहाँ का? वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर 28 सरायनंदन है। देखिए, अभी तक हमारा आज जो है हम लोग 23-24 फॉर्म हम लोग जमा कर चुके हैं, और जिनके नए फॉर्म हैं वो भी लगभग यही संख्या है। हम लोग नए भी भराते चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का नाम, वोटर लिस्ट तो है उनके पास और नाम उनका कट गया है, जिनका पिछले विधानसभा में, लोकसभा में भी नाम आया था, लेकिन इस बार नाम नहीं है। हम लोग उनका भी साथ ही साथ बढ़ाते चल रहे हैं, और हमारा ये मिशन है कि एक भी वोट हमारा न छूटने पाए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम लोग मदद कर सकते हैं, हम लोग मदद कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा, समाज संगठन, तमाम संस्थाएं इस प्रक्रिया में अपना सहयोग दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो समय बढ़ाया गया है 4 तारीख से 11 तारीख तक, वो और बढ़ाना चाहिए था चुनाव आयोग को। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतनी हड़बड़ी क्या थी, क्योंकि चुनाव तो अभी 2027 में है। सरकार के पास अभी बहुत समय था, लगभग 1 साल का समय है, और इस 1 साल में ये SIR का काम बड़े सुचारू ढंग से चल सकता था। आप देख रहे होंगे कितने BLO ने आत्महत्या कर ली, कितने BLO ने, उनके ऊपर इतना प्रेशर है, रातों दिन प्रेशर है। जिनका फॉर्म पहुंच पाया, पहुंच गया उन तक। जो फॉर्म बचे हैं, मुझे लगता है मैं 131 पे BLA हूँ, भाग संख्या 131 पे। मेरे बूथ की ये स्थिति है कि लगभग 250 फॉर्म वापस चले गए, सुपरवाइजर वापस लेके चले गए, जिनका फॉर्म नहीं मिला है। तो ऐसे स्थिति में उसके लिए क्या विकल्प है? हमारे यहाँ उसका कोई विकल्प ही नहीं बचा है। लोग ये समझिए कि बड़ा हताश हो के कई लोग चले जा रहे हैं कि भाई हमारा नाम नहीं है। तब हम उन लोगों से, हम लोगों का अनुरोध हम लोग करेंगे, नहीं भाई आप परेशान ना हो, आपका नाम बढ़ जाएगा, नए वोटर आप हो जाएंगे। इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे पूरे कैंट विधानसभा में हम लोग ये काम करने के लिए डेली हम लोग ये नाम बढ़ाएंगे और SIR का काम हम लोग चालू रखेंगे। नासिर, समाजवादी पार्टी महानगर सचिव। वार्ड नंबर 28 में आज SIR के तहत फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जब से SIR चालू हुआ है 4 तारीख से, तभी से हम, जब से SIR चालू हुआ 4 तारीख से, तभी से हम लोग पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पूरे महानगर में ज़ोर शोर से SIR के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही है, और उनका SIR फॉर्म भरने का भी काम कर रही है। और जो सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम काटा गया है, वो कौन से लोग थे? जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी 2024 में वोट दिया था, जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में 2022 में भी वोट दिया था। आप सरायनंदन वार्ड नंबर 28 में आप इस क्षेत्र में घूम घूम के पूछिएगा, हज़ारों लोगों का नाम काट दिया गया है। ये सरकार का, निर्वाचन आयोग का बहुत बड़ा फेलियर है कि भाई हमने वोट दिया पिछले
चुनाव में, उसके बाद भी मेरा नाम काट दिया गया। मेरा 2003 के लिस्ट में नाम आ रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव में नाम नहीं आ रहा। ये सरकार का फेलियर है कि नहीं? ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो आवाज़ उठाई थी कि SIR की जो डेट है उसको कम से कम तय सीमा को 3 महीने बढ़ानी चाहिए। ये सरकार का फेलियर है कि उन्होंने 1 हफ्ते के लिए 8 दिन के लिए समय सीमा बनाई है। वो चाहते तो 2-3 महीने के लिए भी बढ़ा सकते थे। इनके इसी दबाव की वजह से, इनके इसी अमानवीय हरकत की वजह से आज जितने BLO भी मारे गए हैं, जितने BLO भी आत्महत्या किए हैं, जो खुदकुशी कर ले रहे हैं, ये सरकार के दबाव की वजह से ही कर ले रहे हैं। क्यों? सरकार का दबाव इतना उनके ऊपर है कि उनको धमकी मिल पाती है कि अगर वो जो तो आंगनबाड़ी में है तो आपको आंगनबाड़ी की आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर वो किसी विभाग में, शिक्षा विभाग में है तो उनको जो तो उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको हटा दिया जाएगा। धमकी दी जाती है BLO को। भाई वो BLO क्या करेगा? भाई पार्टी की तरफ से आपने BLA नियुक्त कराया है, क्या निर्वाचन आयोग का किसी एक अधिकारी ने उस BLA से संपर्क किया है पार्टी के? अगर उस BLA को BLO से संपर्क करा के कंबाइन करा दिए होते तो आज उन BLO की इतनी बुरी दशा नहीं होती। इन सब की मानसिकता बहुत ही खराब है। जो जिनको नारा लगाए ना वोट चोरी का, पूरी इनकी यही मानसिकता है कि वोट चोरी किया जाएगा। जी, बात करें SIR की तो SIR 3 चरण में होने हैं, जो कि अभी पहला चरण चल रहा है। इसके बाद जो सेकंड चरण होने उसमें क्या होने हैं, ताकि आम जनता उसमें जो है परेशान ना हो। दूसरा चरण क्या है, उसके बाद तीसरा चरण क्या है, इसके बारे में विस्तृत बताएं। देखिए, इसमें निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ी कमियां हैं कि इन्होंने अपने BLO को और अपने सुपरवाइज़रों को और अधिकारियों को, यहाँ तक से ARO को भी सही से अभी तक SIR की जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी उनके पास ही नहीं है, तो जनता को क्या होगी? भाई आपने प्रथम चरण A बनाया है, उसमें क्या है, आपको फॉर्म जमा करना है, किसको? BLO के हाथ सबमिट करना है। आपने जो गाइडलाइन जारी की है कि आपको अपना फ्रंट भरना है पहले लेटेस्ट, उसके बाद आपको 2003 का डिटेल, अगर आपने 2003 में वोट दिया है उसको सबमिट करना है। अगर आपने नहीं दिया है तो आप अपने माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, जिसका भी नाम आप दे सकते हैं 6, उसको आप करिए। अभी क्या चल रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल आप फ्रंट फॉर्म भर करके जमा करा ले रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? सेकंड में आप उसको नोटिस भेजेंगे, आप उससे प्रूफ मांगेंगे। भाई आप जब उसको प्रूफ ही मांग रहा है, वो जब 2003 का लिस्ट निकाल करके उसमें अगर वो दर्शा दे फॉर्म में, तो आपको उनको नोटिस भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप BLO को दबाव बना करके लोगों से फॉर्म भरवा रहे केवल करंट, ये गलत कर रहे हैं। सेकंड का आप वो करा नहीं रहे, उसको नोटिस भेज के जनता को फिर परेशान करेंगे। उसके बाद थर्ड में आता है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था और जिनका कोई भी 2003 में भी लिंक नहीं है, उनको आप फिर क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। जो 13 डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। तो भाई आपको इसकी जानकारी, आप किसी भी BLO से संपर्क करिए, क्या उसको इसकी पूरी जानकारी है? नहीं है ना। तो आपने इतनी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में SIR करने की क्या आवश्यकता आपको थी? इसके पहले भी SIR हुआ होगा, आप हमसे बड़े हैं, आप जानते होंगे कैसे हुआ होगा। ये सरकार केवल जनता को कागजों में उलझाने की इनकी मंशा है, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन किया, लाइन लगाया, इन्होंने GST की, इन्होंने कारोबारियों को लाइन लगाया, इन्होंने नोटबंदी की, लोगों को लाइन लगाया। अब SIR करके फिर लोगों को लाइन लगा रहे हैं। इनकी मंशा क्या है? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मान सकते हैं? जनता को सुविधा होना चाहिए। जनता सरकार चुनती है असुविधा के लिए नहीं। जनता ने आज आपको चुना है तो कल आपको बदल भी सकती है। आपका इसी गलत निर्णय की वजह से आपको बदल भी सकती है। हमारा नंबर आपके बाद आ